आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में, यानी बिहार के प्रमुख फोक डांस के बारे में। सब बहुत सारे हमारे बिहार के लोक नृत्य हैं, जैसे झिझिया, जाट जटिन, विदेसिया, झुमरी, ये सारे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विदेसिया के बारे में। विदेसिया जो है ये बिहार का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ये एक पुरुष प्रधान लोक नृत्य है, यानी इसमें पुरुषों के द्वारा इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। और सबसे पहले जो इस नृत्य को प्रस्तुत करने वाले थे वो थे हमारे भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर जो है इस नृत्य को सबसे पहले जो है वो प्रस्तुत किए थे। इसी वजह से भिखारी ठाकुर, आज के समय में लोगों को भिखारी ठाकुर के नाम से भिखारी ठाकुर अवार्ड दिए जाते हैं। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है वो सबसे पहले बिहार के भोजपुर जिले से हुई थी। बिहार के भोजपुर जिले से इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये समाज में फैली, ये जो नृत्य है ये समाज में फैली जितनी भी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों के खिलाफ एक व्यंग्य यानी कि नाटक जो है वो प्रदर्शित करता है। नाटक में या फिर जैसे कुछ जो पुरुष होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बाहर जो है वो कमाने, पैसा कमाने, अर्जित करने चले जाते हैं। तो उस वक्त उनके घर परिवार पर, उनकी पत्नी पे, उनके बच्चे पे क्या गुजरती है, इन चीज़ों के बारे में भी इसमें जो है वो प्रस्तुत की जाती है। उसके बाद हमारा दूसरा है डोमकच। डोमकच जो है ये एक महिला प्रधान लोक नृत्य है। इसमें महिलाएं जो हैं वो विवाह के शुभ अवसर पर जो है इस नृत्य को प्रदर्शित करती है, प्रस्तुत करती है। तीसरा जो है हमारा वो है जाट जटिन। जाट जटिन जो ये जाट जटिन की प्रेम कहानी पर जो है वो जाट जटिन की प्रेम कहानी को प्रदर्शित करती है। जाट जटिन में जो जो नृत्य होता है इसमें 4 कदम आगे तो 4 कदम जो है वो पीछे होकर के नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है। ये सबसे जो प्रसिद्ध है, फेमस है, वो मिथिला कोसी क्षेत्र में है। मिथिला कोसी क्षेत्र में ये जो है वो प्रसिद्ध है। मिथिला वही जगह है जहाँ पर सीता माता का जो है वो जन्म हुआ था। सीता माता का जन्म इसी मिथिला क्षेत्र में माना जाता है। और इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है किसानों के द्वारा। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जाट जटिन नृत्य है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये किसानों के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। अगला लोक नृत्य है कीर्तनिया। कीर्तनिया भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक नृत्य है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक नृत्य है। ये सम्मिलित रूप से जो है वो बिहार और यूपी में मनाया जाता है। बिहार और यूपी में ये प्रमुख है। दूसरा है हमारा सामा चकेवा। सामा चकेवा जो है ये भाई बहन का त्योहार है। भाई बहन का ये एक प्रसिद्ध त्योहार है। सामा चकेवा जो है इसमें कुंवारी लड़की, ग्रंथों के हिसाब से अगर देखें तो कुंवारी लड़की को मनाया जाता है, कुंवारी लड़कियों के यानी कुंवारी बहनों के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन आज के समय में जो ब्याही बहन होती हैं वो भी इसको मनाती है। इसमें एक चुगला होता है जिसको रोज जो है वो दिए से पकाया जाता है। जितनी भी आसपास की औरतें होती हैं वो रोज जो है वो वहाँ पे फोटो होता है उसका पूजा करती है, गाना वाना जो है वो गाती है। उसके बाद अगला है हमारा लौंडा नृत्य। ये जो है एक पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है, इसको पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन पुरुष जो होते हैं वो स्त्री का भेष लेकर के जो है वो इसको प्रस्तुत करते हैं। ये हंसी मजाक से संबंधित लोक नृत्य है। ये हंसी मजाक से संबंधित जो है लोक नृत्य है। अगला हमारा करिया यानी कि झुमरी नृत्य। ये एक महिला प्रधान लोक नृत्य है। इसे जो है वो फसल कटाई के मौसम में किया जाता है, यानी फसल कटाई के समय इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। और ये जो है वो भगवान इंद्र को रिझाने के लिए इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। भगवान इंद्र को रिझाने के लिए, बारिश के मौसम में भगवान इंद्र को रिझाने के लिए इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद है हमारा छऊ। इसको छऊ नृत्य भी कहा जाता है। छऊ नृत्य जो है पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। पुरुष प्रधान लोक नृत्य है छऊ हमारा। छऊ जो है वो सम्मिलित रूप से बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो है वो इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है।
अगला है हमारा झिझिया लोक नृत्य। झिझिया जो है ये भगवान इंद्र को के अनुष्ठान के लिए किया जाता है। भगवान इंद्र के अनुष्ठान के लिए बारिश के मौसम में किया जाता है। इसमें माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के अनुष्ठान की जाती है। माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की इसमें अनुष्ठान की जाती है। ये राजा चित्रसेन और उनकी रानी पर आधारित है। राजा चित्रसेन और उनकी रानी की कथा पर आधारित ये नृत्य है। इस नृत्य को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। अगला लोक नृत्य है पवरिया नृत्य। इस नृत्य को बच्चे के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। इस नृत्य को बच्चे के जन्म के शुभ अवसर पर जो है वो प्रस्तुत की जाती है। उसके बाद है हमारा जोगीरा नृत्य। जोगीरा नृत्य महिलाओं और पुरुषों के द्वारा जो है इसमें होली के शुभ अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य को, जोगीरा नृत्य को, होली के शुभ अवसर। अगला लोक नृत्य है खोंडलीन नृत्य। ये खोंडलीन नृत्य जो है वो ग्रामीण महिला और जो शहरी महिलाएं, जो व्यावसायिक महिलाएं हैं, उनके द्वारा इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। परिवार में किसी शुभ अवसर पर या किसी मांगलिक कार्य में जो इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। किसी मांगलिक कार्य या किसी शुभ अवसर पर जो है ये ग्रामीण या शहरी जो व्यावसायिक महिलाएं होती हैं उनके द्वारा इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। अगला नृत्य है झरनी नृत्य। झरनी नृत्य जो है ये एक मुस्लिम पर्व है, यानी कि मुसलमानों के द्वारा, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके द्वारा इस झरनी नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। ये मुहर्रम के शुभ अवसर पर जो है ये सोका कुल के रूप में किया जाता है। इस नृत्य को सोका कुल के रूप में जो है इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है।